हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती, जिसके अंदर बहुत सारी फोर्सेज आती है। तो उन फोर्स का क्या मतलब होता है, उनका क्या क्या कार्य होता है, उनकी कितनी छुट्टियां होती है, क्या सैलरी मिलती है, क्या फैमिली को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, इसके साथ साथ कौन सी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ आप पोस्ट प्रिफरेंस जब भी भरते हैं तो आपको कौन सी पोस्ट को एक नंबर पर लगाना है और कौन सी को लास्ट में लगाना है। ठीक है, सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी के अंदर जो आपने फोर्स देख सकते हैं, ये इन फोर्स का मतलब क्या होता है और किनको एक नंबर पे लगाना है और किनको आपको लास्ट में लगाना है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी फोर्स आती है मैंने आपके सामने रखी है। सबसे पहले देख सकते हैं बीएसएफ हो गई, इसके बाद में सीआरपीएफ, एसएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनसीबी, असम राइफल, इसके बाद में जैसे एनआईए, ठीक है, और एसएसएफ। बहुत सारी वैकेंसी आती है, बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, तो इनका मतलब हम जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यह है आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपकी ये फोर्सेज आती है। फोर्सेज के सामने उनका एक कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आपको जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म आप अप्लाई करते समय आपको इस कोड से आपको भरना होता है। ठीक है, जैसे आपने ए कोड को एक नंबर पे रखा है तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ को दी है। ठीक है, अगर आपने एच जी को यहां पर लास्ट में रखा है तो लास्ट प्रेफरेंस आपने एनसीबी को दी है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, किसको इनमें से एक नंबर पे लगाना है, किसको दो नंबर, किसको लास्ट में। आपको जब भी फॉर्म भरते हैं आपको ऐसे नहीं लगाना है ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्योंकि फ्रेंड्स आपके अगर मान लीजिए बढ़िया नंबर है और आपने एक नंबर के ऊपर जैसे सीआरपीएफ लगा दी और आप जाना तो चाहते हैं जैसे एसएसएफ के अंदर, एसएसएफ की आप कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस एक नंबर के ऊपर लगाई वही आपको मिलेगी। ठीक है, अगर वो कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उसके नीचे वाली आपको मिलेगी, फिर उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उसके नीचे वाली। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एक नंबर पे लगा दी, जैसे मान लीजिए एनसीबी लगा दी, एनसीबी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका किसी भी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। आपका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मान लीजिए एक नंबर वाली नहीं मिली तो उसके बाद में दो नंबर वाली कट ऑफ को चेक किया जाएगा। अगर दो नंबर वाली भी आपको कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो तीन नंबर वाली, इस प्रकार आपका चलता रहता है। ठीक है, जो भी आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आपको मिल जाती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के बारे में। अब बीएसएफ का क्या काम होता है सबसे पहले वो आप देख लीजिएगा, और बीएसएफ का यहां पर फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। ठीक है, काम क्या होता है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इनकी यहां पर सीमा की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, इसके बाद में ड्यूटी स्थान देख सकते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात। ठीक है, इन एरियाज में आपकी ड्यूटी हो सकती है। इसके बाद में जैसे इलेक्शन ड्यूटी होती है तो इलेक्शन में भी आपको जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छुट्टियों की बात है तो 60 से 75 दिन की छुट्टियां इसके अंदर होती है। 30 दिन की आपको वार्षिक अवकाश मिलता है और 15 दिन आपका सामान्य छुट्टी आपको मिल जाती है। ठीक है, और विशेष छुट्टियां जो अलग अलग होती है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। सैलरी की बात करें तो आपका 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, बेसिक पे, ग्रेड पे, भत्ते मिलाकर। ठीक है, तो आपको ये सैलरी आपको मिलने वाली है 21,700 आपकी बेसिक रहेगी। इसके बाद जितने भी भत्ते वगैरह होती है, जितने भी आपका रिस्क अलाउंस होता है वो आपको इसके अंदर ऐड हो जाएगा और आपकी सैलरी लगभग आपकी 35 से लेकर 40 के हजार के बीच में आपको शुरू के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, ये आपकी होगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। इसकी आप देख सकते हैं वर्दी इस प्रकार की होती है। इसकी वर्दी दो भी होती है, एक आपकी जो पुलिस वाली वर्दी होती है जैसे आप देख सकते हैं स्थानीय पुलिस की होती है, उस प्रकार की भी उस बीएसएफ की यहाँ पर वर्दी होती है। ठीक है, एक आपका जो एकदम ग्रीन शर्ट होता है, अंगुला शर्ट उसको बोलते हैं, वो भी इसकी वर्दी होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है इनकी रक्षा कौन करता है, सीआईएसएफ करता है। जितने भी एयरपोर्ट वगैरह है, जितने भी यहाँ पर जैसे संसद भवन वगैरह है, कई जगह इनकी ड्यूटियां लगती है। काम का अगर बात करें तो सरकारी और निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इनकी ड्यूटी लगती है। हवाई अड्डों, मेट्रो, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा करना सीआईएसएफ के कंधों पर होता है। ड्यूटी स्थान देख सकते हैं मेट्रो शहरों के अंदर, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर, हवाई अड्डों और सरकारी प्रतिष्ठानों के अंदर। ठीक है, इसके बाद में छुट्टियां यहां पर 60 से 75 दिन की छुट्टियां इसके भी अंदर हो सकती है। ठीक है, लगभग यहां पर 45 दिनों की छुट्टियां तो आपकी कौन कौन सी होती है, 30 दिन की तो वार्षिक छुट्टियां और 15 दिन आपकी सामान्य छुट्टी होती है। ठीक है, इस प्रकार आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीआईएसएफ में छुट्टियां कम होती है, छुट्टियां कम नहीं होती। यहां पर जैसे
अगर आपका जिस स्थान पे आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां पर फोर्स की कमी है, तब आपको छुट्टी सेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, छुट्टियां कम नहीं होती है। इसके बाद में सैलरी की बात करें तो 21,700 से 6900 के बीच में सैलरी रहती है, वही सैलरी जो सभी के अंदर सेम सी है। ठीक है, रिस्क अलाउंस आपको मिल जाता है अलग अलग जगह पर अलग अलग। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप वर्दी देख सकते हैं, वर्दी भी आपको एक तो ये वर्दी मिलेगी, एक आपको जो पुलिस वाली ड्रेस है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक आपका जो अंगोला शर्ट होता है जो सर्दियों के अंदर पहना जाता है, जिसमें आप ग्रीन कलर का शर्ट होता है इस प्रकार का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपकी जो नीचे वाली वो जो आप पेंट होती है वो खाकी पेंट होती है। तो ये हो गया सीआईएसएफ। इसके बाद में अगर आप आगे बात करोगे तो सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ की ड्यूटी कहां लगती है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सीआरपीएफ होती है दंगा पीड़ित क्षेत्रों के अंदर ये काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी नई वाली वैकेंसी की अगर तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी। ठीक है, मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं। इस प्रकार की ये बुक है, ये है आपकी हिंदी की बुक और ये है आपकी रीजनिंग की बुक। इसी प्रकार आपको चारों बुक मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। प्रत्येक बुक के अंदर आपको 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और ये बुक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगी। प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2024, 2023, 2021, 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, मैं एक बार बुक आपको अंदर से दिखा देता हूं। जैसे ही आप बुक को ओपन करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो जैसे ये रीजनिंग की बुक है तो इसके अंदर रीजनिंग के सारे टॉपिक दिए गए। ठीक है, अब यहां पर आगे निकालोगे तो एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित वो क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में यहां पर आपको जो सोल्यूशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया अल्टरनेट मेथड के साथ। मान लीजिए एक तरीका आपको समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी रीजनिंग की बुक और ये है हिंदी की। इस प्रकार चारों बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। तो आप जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार की इसकी वर्दी होती है। काम क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा करना, मतलब जैसे भारत में जितने भी दंगा पीड़ित क्षेत्र है उनके अंदर से सुरक्षा करना। इसके बाद में नक्सल विरोधी क्षेत्र होते हैं उनकी सुरक्षा करना, आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन चलाना, वीआईपी की सुरक्षा करना। अब यहां पर वीआईपी की सुरक्षा एक आपकी सीआईएसएफ भी करती है। सीआईएसएफ वीआईपी और वीवीआईपी इन दोनों का काम करती है। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो यहां पर सीआईएसएफ की भी ड्यूटी वीआईपी सुरक्षा में लगती है। ड्यूटी स्थान देख सकते हैं जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ की ड्यूटी रहती है, और आंतरिक सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर सीआरपीएफ की ड्यूटी रहती है। एक चीज आपको मैं बता देता हूं, अगर आपका शौक है कि आपको राइफल चलाना है तो आप सीआरपीएफ में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सैलरी भी आपको इसके अंदर मिलेगी। 60 से 75 दिन की छुट्टियां हैं, वही सेम सिस्टम है इसके अंदर। 21,700 से लेकर 6900 के बीच में सैलरी मिलेगी, लेकिन रिस्क अलाउंस इसके अंदर बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अगर जिनका शौक है कि फौजी की तरह गोली चलाना, ठीक है, मुठभेड़ के अंदर शामिल होना, तो वो सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आगे है आपका एसएसबी। एसएसबी के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की ड्रेस होती है, और सीआरपीएफ के अंदर भी ड्रेस, सभी फोर्सेज के अंदर लगभग 3 ड्रेस होती है। एक तो होती है आपकी जो फोर्स वाली, जो ये मेन ड्रेस आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपकी पुलिस वाली वर्दी जैसी होती है। एक आपकी जो ग्रीन कलर का शर्ट होता है वो शर्ट और खाकी पैंट होती है। ठीक है, 3 प्रकार की इसके अंदर वर्दी होती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी इसको बोला जाता है। और काम क्या होता है, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करना। ड्यूटी स्थान नेपाल और भूटान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर इनकी ड्यूटी लगती है। छुट्टियां वही आपका सिस्टम है, 60 से 75 दिन की छुट्टी आपको देखने को मिल जाएंगी। 30 दिन की वार्षिक और 15 आपकी सामान्य छुट्टी। विशेष छुट्टियां जो होती है वो आपको अलग इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। सैलरी 21,700 से बेसिक रहेगी 69,100 तक, और यहाँ पर अलग अलग भत्ते वगैरह, रिस्क अलाउंस वगैरह जुड़कर आपका सैलरी लगभग 40,000 के करीबन बन जाता है फर्स्ट मंथ के। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे है आपका आईटीबीपी। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसको बोलते हैं आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। वर्दी इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद में काम क्या होता है, भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गश्त लगाना, आपदा राहत कार्य करना। ठीक है, एनडीआरएफ के रूप में भी ये काम करती है। इसके बाद में ड्यूटी स्थान इसका उत्तराखंड भी होता है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की ये सुरक्षा करती है। कौन, आईटीबीपी। इसके बाद में छुट्टियां वही आपका सेम सेशन है, 60 से 75 दिन की छुट्टियां मिलती है। सैलरी वही आपके 21,700 से लेकर 6900। ठीक है, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर छुट्टी और सैलरी लगभग सेम होती है। सीआईएसएफ के अंदर थोड़ी छुट्टियां कम होती है, लगभग यहां पर सीआईएसएफ में 60 से 65 आपकी छुट्टियां बनती है। इसके बाद में
आपके यहाँ पर रहती है अगली फोर्स असम राइफल। अगर जिन भी कैंडिडेट का आर्मी में जाने का सपना है या आर्मी की तरह काम करने का सपना है या फिर राइफल चलाने का मौका चाहिए तो वो यहाँ पर असम राइफल के अंदर भर्ती हो सकता है। असम राइफल की अगर आप वर्दी देखोगे तो जैसे इंडियन आर्मी की वर्दी होती है सेम वर्दी असम राइफल की भी आपको देखने को मिल जाएगी। काम कहाँ रहता है इसका? पूर्वोत्तर भारत में सीमा की निगरानी करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का काम कौन करती है? असम राइफल करती है। ड्यूटी स्थान आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में इसकी ड्यूटी रहती है। छुट्टियां सेम छुट्टियां आपकी, सैलरी आपकी सेम सैलरी है। ठीक है, रिस्क अलाउंस जो होता है वो आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इस प्रकार की फोर्स रहती है, बहुत बढ़िया फोर्स है असम राइफल। ठीक है, इसके बाद में अब यहां पर एक फोर्स आती है आपकी 7 नंबर वाली एसएसएफ। एसएसएफ का मतलब होता है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसकी वर्दी आपको मैं बता देता हूं, इस प्रकार की वर्दी होती है। आपके पास हेड एक जो मोबाइल की तरह एक वॉकी टॉकी भी होता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एसएसएफ के ऑफिस वगैरह होते हैं, ये देख सकते हैं। काम की बात करें तो सरकार के महत्वपूर्ण भवनों, कौन कौन से भवन? जैसे सचिवालय हो गए और जितने भी इंपोर्टेंट पैलेस है उनकी सुरक्षा कौन करता है? यहाँ पर एसएसएफ करता है। ड्यूटी स्थान दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में जैसे संसद वगैरह, इसकी ड्यूटी यहाँ पर एसएसएफ के ऊपर होती है। इसके बाद में छुट्टियां यहाँ पर लगभग 60 से 75 छुट्टी होती है। सैलरी आपकी वही सेम सी रहती है। ठीक है, और ये आपकी रहती है एसएसएफ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं एनसीबी। एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, एनसीबी का काम क्या होता है, ड्यूटी कहां रहती है वो भी आप जान लीजिएगा। यहां पर इनका काम क्या होता है? नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने का काम एनसीबी का होता है। ड्यूटी स्थान प्रमुख शहरों और राज्यों में जहां नशीली दवाओं का खतरा अधिक होता है। ठीक है, छुट्टियां यहां पर ये लगभग सेम रहती है, सैलरी भी आपकी सेम रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया फोर्स है और आप इसके अंदर भर्ती हो सकते हैं। सॉरी, यहां पर जो ये फोटो लग रही है ये एनआईए की होगी, यहां पर गलती से पीडीएफ तैयार करने के अंदर ये मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आप यहां पर फोटो देख रहे हैं ये एनआईए की है। आगे यहां पर बात करते हैं, ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये है एनसीबी की। ठीक है, और एनआईए की फोटो है वो ये फोटो है। इस प्रकार की वर्दी रहती है एनआईए के जवानों की। ठीक है, इसके बाद में एनआईए की बारे में बात कर लेते हैं। एनआईए का मतलब क्या होता है, काम क्या होता है, ड्यूटी कहां पर रहती है वो आप जान लीजिएगा। एनआईए की जो ड्यूटी है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अभी इस फोर्स को आपकी एसएससी जीडी के अंदर पहले समय में ये हुई थी एनआईए, कब? 2018 और 21 तक ये एनआईए आपकी एसएससी जीडी में आती थी, लेकिन अब इसको हटा दिया है। लेकिन आप भी फिर भी इसका मतलब जान लीजिए। काम क्या होता है? आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की जांच और संचालन करना। ड्यूटी स्थान इसका देख सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में विशेष रूप से आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में इसकी ड्यूटी लग सकती है। छुट्टियां यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, सैलरी यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, ये काम किसका रहता है? एनआईए का रहता है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको यह बता देता हूं कौन सी फोर्स के अंदर आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। ठीक है, अच्छी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी फैमिली के साथ साथ। तो यहां पर जो ये सीआईएसएफ है इसके अंदर आप अपनी फैमिली वगैरह रख सकते हैं, आपको रूम अलॉट हो जाएगा। ठीक है, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो आप बढ़िया फोर्स है, गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया जॉब है सीआईएसएफ। इसके अंदर आप अपना फैमिली को अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। एक फोर्स और है, उसके अंदर भी आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो एक एसएसएफ है, एसएसएफ के अंदर भी आप रख सकते हैं। इसके बाद में एनसीबी है तो एनसीबी के अंदर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ये फोर्स है आपकी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब भी हम फर्स्ट प्रेफरेंस भरे तो सबसे पहले कौन सी फोर्स को 1 नंबर के ऊपर लगाएं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको भी यही बनना है, जैसे मेरी पसंद है, जैसे मेरे को बेटर लगा कि हाँ ये फोर्स 1 नंबर पे होनी चाहिए, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप 1 नंबर पे लगा सकते हैं एसएसएफ को। बहुत बढ़िया फोर्स होती है, अच्छी सुविधाएं इसके अंदर मिलती है, दिल्ली के अंदर आपकी जॉब होती है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पे आप लगा सकते हैं एनसीबी। ठीक है, 3 नंबर पे अगर आप लगाना चाहिए तो सीआईएसएफ लगा सकते हैं, या फिर इस सीआईएसएफ को 2 नंबर पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे को ये 2 नंबर पे अच्छी लगी और सीआईएसएफ लगी 3 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद में अगर आप लगाना चाहिए तो एसएसबी को आप 4 नंबर पे लगा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आगे बात करें तो 5 नंबर के ऊपर आप सीआरपीएफ लगा सकते हैं। 6 नंबर के ऊपर आप आईटीबीपी लगा दीजिए। 7 नंबर के ऊपर आप जैसे बीएसएफ लगा सकते हैं, या बीएसएफ को 8 नंबर पर भी लगा सकते हैं। 8 नंबर पर बीएसएफ और 7 नंबर पे आप असम राइफल को लगा सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। तो ये आपको जब भी फॉर्म अप्लाई होता है तो इस प्रकार आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, जो भी पोस्ट आपने 1 नंबर पे लगाई है, अगर आप उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। मान लीजिए 1 नंबर पे लगाई, उसके अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, 2 नंबर वाली जो लगाई उसके अंदर हो जाता है, तो
यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक नंबर वाली में नहीं हुआ तो आपको निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक में नहीं होता है तो दूसरी वाली चेक की जाती है, दूसरी वाली नहीं होती तो तीसरी वाली चेक की जाती है। इस प्रकार आपकी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर चूज की जाती है, ठीक है। और यही कारण है, यही उद्देश्य है आपका भरवाने का, ठीक है। फिर फ्रेंड्स, फिर भी आपका अगर कोई भी डाउट है किसी भी फोर्स को लेकर या फिर कोई भी आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।